धरती पर लगभग 4 अरब वर्षों से जीवन है और इसका अधिकांश भाग अत्यंत भयानक रहा है। प्राचीन समय में इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन आज हम डायनासोर से भी पहले के समय में जाएंगे, जब ऐसे खतरनाक और भयानक जीव हुआ करते थे जिनकी उपस्थिति मात्र से ही रूह कांप जाती है। जिनमें से एक तो डायनासोर से भी विशाल और भयानक हुआ करता था और डायनासोर का सबसे बड़ा दुश्मन जो डायनासोर को सीधा निगल जाता था। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमें आपके प्यार की जरूरत है। पेंटेकोप्टेरस। पेंटेकोप्टेरस विलुप्त यूरोप्टेरिड की एक प्रजाति है जो आर्थ्रोपोड का एक विलुप्त समूह है, जिसे आमतौर पर समुद्री बिच्छू के रूप में जाना जाता है। ये जीव लगभग 450 मिलियन वर्ष पहले ऑर्डोविशियन काल के दौरान इस धरती पर पाए जाते थे। इसे अपने समय के सबसे बड़े आर्थ्रोपोड्स में से एक माना जाता है, जो करीब 1 मीटर की लंबाई तक पहुंच सकते थे। इनके बड़े आकार और मजबूत शरीर को देखकर पता चलता है कि ये प्राचीन समय में समुद्र के खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, जो छोटे समुद्री जीवों का शिकार करते थे। ये अधिकांश समय उथले समंदर में रहा करते थे। इनकी शारीरिक रचना से पता चलता है कि ये एक सक्षम तैराक हुआ करते थे। पेंटेकोप्टेरस के जीवाश्मों की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा के विनेसी-गलेगा स्टेट के भंडार में की गई थी, जो अपने अच्छी तरह से संरक्षित ऑर्डोविशियन जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। एनोमेलोकैरिस। एनोमेलोकैरिस विलुप्त समुद्री आर्थ्रोपोड की एक प्रजाति है जो लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल के दौरान समंदर की गहराइयों में रहा करता था। ये अपने समय के सबसे बड़े शिकारियों में से एक था। ये लंबाई में करीब 1 मीटर तक पहुंच सकते थे। इनके सिर के सामने बड़े पकड़ने लायक सींग जैसी संरचना थी, जिसका इस्तेमाल ये शिकार पकड़ने के लिए करते थे। इनके मुंह में नुकीले दांत हुआ करते थे। ये एक भयानक शिकारी था जो विभिन्न प्रकार के छोटे समुद्री जीवों को खाता था। एनोमेलोकैरिस के पहले जीवाश्म 20वीं सदी की शुरुआत में कनाडा में बर्गे सेल संरचना में खोजे गए थे। एनोमेलोकैरिस आर्थ्रोपोड के व्यापक समूह से संबंधित है, जिसमें कीड़े, मकड़ियाँ और क्रस्टेशियंस शामिल है। कैम्ब्रियन काल के अंत में कई अन्य प्रारंभिक समुद्री जीवों के साथ एनोमेलोकैरिस विलुप्त हो गए। हालांकि इनके विलुप्त होने का सटीक कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है। एंड्रियोसार्कस। एंड्रियोसार्कस स्तनपायी जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 45 से 36 मिलियन वर्ष पहले इयोसीन युग के अंत में पृथ्वी पर रहती थी। इसे एक ही प्रजाति एंड्रियोसार्कस मंगोलियंसिस से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से बड़ी खोपड़ी वाले जीव होते हैं। और एंड्रियोसार्कस की भी सबसे खास विशेषता इनकी विशाल खोपड़ी थी, जो लगभग 83 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी। इनकी खोपड़ी के आकार के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि एंड्रियोसार्कस अब तक जीवित सबसे बड़े स्थलीय मांसाहारी स्तनधारियों में से एक थी, जिनकी लंबाई 33 फीट और वजन 1000 किलोग्राम से अधिक हुआ करती थी। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि एंड्रियोसार्कस भालू या बड़ी बिल्ली जैसे बड़े मांसाहारी स्तनपायी के समान एक विशाल शिकारी रहा होगा। एंड्रियोसार्कस के जीवाश्म विशेष रूप से मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान के आसपास पाए गए हैं। आर्थ्रोप्लूरा। आर्थ्रोप्लूरा विशाल मिलीपीड की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 340 से 280 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस काल के अंत में पृथ्वी पर रहती थी। ये जीव अब तक जीवित रहने वाले सबसे बड़े स्थलीय आर्थ्रोपोड्स में से एक थे, जिनकी लंबाई 2.6 मीटर तक हुआ करती थी। आर्थ्रोप्लूरा का शरीर लंबा और खंडित होता था। इसके अलावा इनके 32 जोड़ी पैर हुआ करते थे। आर्थ्रोप्लूरा का एक लंबा बेलनाकार शरीर था जो बाह्य कंकाल से ढका हुआ था, जो सुरक्षा और सहायता प्रदान करता था। ये एक शाकाहारी प्राणी था जो सड़ते पौधों को खाता था। आर्थ्रोप्लूरा के जीवाश्म अवशेष उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्थ्रोप्लूरा नम उष्णकटिबंधीय जंगलों में बसा हुआ था और अपने पर्यावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।